साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना 5 फरवरी के दिन होने जा रहा है, जो कि आपका फिजिक्स का होगा। तो इसी वीडियो में हम आपको फिजिक्स का जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं बच्चों, और मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला होगा। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप आराम से बना लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इसी तरीके से जो है ना और भी एक दो वीडियो आएगा, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लेना ताकि आगे से जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको किस ग्रुप में वायरल पेपर मिलेगा तो मैं आपको गूगल के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, उसी में आपको वायरल पेपर का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, विषय कोड आपका 117 रहेगा, सेट कोड से आपको लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 का आपको जवाब देना है ना। और मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, तो सारा चीज कर लेना। सारे सब्जेक्ट क्लास भी आपका इस चैनल पे शाम में भी होगा, शाम में 7 बजे भी एक क्लास होगा, तो उसको भी करना। इसके अलावा और भी जो क्लासेस वगैरह होगा आप उसको करते रहना। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वपरिकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा हेनरी। पहला का डी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही होगा? तो दूसरा का आंसर हमारा हो जाएगा LRMS बराबर 0.7071 तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे तो हमसे यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में जो है ना निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही होगा? तो तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा एक्सएल जो बराबर हमारा WL हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारिता या प्रतिघात क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है 2 नंबर LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस WL का स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 विभवांतर का शिखर मान होता है। तो याद रखिएगा छठा का आंसर हमारा हो जाएगा 220 √2 वोल्ट, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप 7 नंबर को देखेंगे तो धारावाही प्रेरित्र में चुंबक ऊर्जा होता है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8 है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। तो तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा एफ जो ना एफ रैकलिंग जो ना आई गुने जो ना आई गुने बी का रैकलिंग, इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यंजक द्वितीय जो ना विद्युत शक्ति के लिए सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा P बराबर जो है ना B का स्क्वायर बटे में R, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर को, तो हमसे बोला मानव नेत्र की विभेदन क्षमता यानी मिनट में कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये विभेदन क्षमता लगभग जो है हमारा 1/1060 होता है, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 11 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एफ रैकलिंग क्यूब बी रैकलिंग गुने बी का रैकलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ना राइट हो जाएगा। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 12 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि हमारा वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणनांक क्या होगा? तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा 1, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा शिखर धारा का मान बटे में √2, यही हमारा मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो 15 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा LG जो ना 6/5 LM, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि B11 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो ना डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो याद रखिएगा 16 का आंसर हमारा हो जाएगा BH साइन डेल्टा, ऑप्शन हमारा सी नंबर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर को, तो चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 17 का आंसर डी होगा AM पर पावर जो ना -2, ऑप्शन डी नंबर जो है
परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला चुंबकीय यामोत्तर होता क्या है, तो 18 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। एक रेखा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 19 समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा डी बट्टे में हमारा एफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि समान आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा बी नंबर जो है परफेक्ट होगा। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रकाश जो ना प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो 23 का आंसर हमारा जो है ना हो जाएगा पूर्ण जो ना आंतरिक परावर्तन, तो डी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ बोला है 24 के समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो ये हमारा बैंगनी हो जाएगा, बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, तो याद रखिएगा 27 है ना, 27 का जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 2n प्लस में जो है ना 1 डेल्टा बटे में 2, ऑप्शन बी परफेक्ट यहाँ पर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप जब 28 को देखेंगे, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है, तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा जो ना ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हमारा जो है हो जाएगा। अगला बोला कि अब रोड के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता क्या है, तो ये हमारा विवर्तन कहलाता है ना, तो बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला चांदी का कार्य फलन होता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा जो ना 4.7 ईवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा 6.6 जो ना 26 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो ये हमारा फोटोन का हो जाएगा एच बटे में सी जो ना डेल्टा, बी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है, तो याद रखिएगा लाइमन श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ना परफेक्ट होगा। अगला है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, तो 34 का आंसर सी होगा परमाणिक घटना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा ये हमारा जो ना बीटा किरणें होगा, बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला है अल्फा कण होता है, तो याद रखिएगा ये हमारा हीलियम नाभिक होता है, तो सी नंबर जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हो। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे तो साइंटिस्ट है जो ना प्रेसी एंटीना की प्रास डी टीवी पर जो ना प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है, तो ये हमारा जो है ना d बराबर हो जाएगा √2HR, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, तो याद रखिएगा ये हमारा आप लोग को कमेंट करना है, 38 नंबर का आप कमेंट करो कि जो है ना मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप जरूर कमेंट करना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में माडित किया जाता है तब अर्धचालक है तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी, तो याद रखिएगा 39 का भी हो जाएगी, बढ़ती है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर हमारा हो जाता है a+b, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है अर्धतरंगी दिष्टकरण में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निगम आवृत्ति है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 Hz, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है द्विधारी संख्या जो है ना यहाँ पर दिया गया है 11,110
2 का जो ना दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? तो 42 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 30 10, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है परफेक्ट होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है -6 गुना 10⁻⁻90 कूलम, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है E⁻0 कितने के बराबर होता है? तो बच्चों E⁻0 के बराबर जो मान होता है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा हो जाता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 जो है ना कूलम का स्क्वायर बटे में नैनोमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये आपको जो है ना सी में दिख रहा है, तो सी परफेक्ट होगा। अब चलो मैं कंटिन्यू आंसर बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहां आपको वायरल पेपर मिलता है, वो मैं आपको गूगल के माध्यम से जोड़ना सिखा देता हूं। आप जुड़ जाना जाके, वीडियो खत्म हो जाए तब, अभी फिलहाल देख लो, ठीक है। कंटिन्यू फिर आंसर को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। तो बच्चों इसके लिए जो ना आप लोगों को, इसके लिए बच्चों आपको सिंपल सा अपने फोन में क्या करना है, आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार का आइकन देखने को मिला है, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। क्या करिएगा? मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिएगा। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में जो है मिठुन स्टडी सेंटर.com आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो क्लास 12th का सेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको क्लास 12th का सेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर देखो फर्स्ट में ही बच्चों आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर मिलता है। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। केमिस्ट्री का करना है, यहाँ डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। मैथ का करना है तो इस पर कर पाएंगे, इंग्लिश है तो यहाँ पर, और इस प्रकार से। और साइंस आर्ट्स वाले बच्चे अपना यहाँ से करेंगे, कॉमर्स वाले यहाँ से। तो आकर के आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा अगला है हमारा 45 की द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो याद रखिएगा बच्चों 45 का आंसर हमारा जो है ना ए हो जाएगा। ई जो ना 1 डाइविस बराबर जो हमारा हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट होगा। अगला है चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो याद रखिएगा यहाँ पर डायग्राम भी आपके सामने जो है ना दिख रहा होगा, इसके हिसाब से बताना है। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा आपका जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे C/2, यानी कि ऑप्शन देखो ये जो है इसमें कोई सटा हुआ नहीं, तो ये अकेला पड़ जाता है। तो इसमें जो हमारा है ये एक ही रहेगा, यानी C हमारा आ जाएगा। और इधर देखो ये जो C है ये C है, ये दोनों को जोड़ रहा है तो डबल C, तो बटे में 2 कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला बोला कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो याद रखिएगा 47 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर जो ना 10⁻³ mA। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 48 का आंसर हो जाएगा धारा घनत्व बराबर हमारा जो ना I/A। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा R बराबर हमारा जो ना PL/में हमारा ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। अगला है चित्र में I का मान बताना है। I का मान ये डायग्राम यहाँ पर दिया है, ये जो I है इसका वैल्यू हमें बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सारा एम्पियर है, एम्पियर में दिया गया है। ये देखो ये भी ए में लिखा है, ये भी ए में लिखा है, ये भी ए में लिखा है, तो सिर्फ सबको जोड़ दो। जितना पहले ये जोड़ो, यहाँ पर 20 है तो 20 जोड़ दो, प्लस में ये हमारा 10 है तो 10 जोड़ दो, प्लस यहाँ पर कितना है तो ये हमारा 10 है तो 10 जोड़ दो। एक सेकंड, यहाँ पर 10 ना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 जोड़ दो, प्लस यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 जोड़ दो। जोड़ने पे हमारा 20 आ जाएगा, 20 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही क्या होगा? तो 51 का हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो 52 का आंसर हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। एल बराबर जो ना NH/2π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 53 कैथोड किरणें समूह है, तो 53 का जो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 54 नंबर क्वेश्चन है
परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एवं जो ना न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो ना किक हॉक के प्रथम नियम में संरक्षित है, तो बिल्कुल 55 का जो आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा आवेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेश, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और बच्चों मैं एक चीज पहले ही बोल दूं, आप सिर्फ सोच रहे हो कि इस क्लास को कर लेने से 70 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो एग्जाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इस प्रकार से ये पहला सेट हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद हम एक और सेट को लाएंगे, दूसरा सेट, तीसरा सेट, मतलब 5 सेट है बच्चों। मतलब कि 5 सेट का मतलब क्या, 5 सेट है और उसमें 70 क्वेश्चन है, तो 350 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना। गारंटी लेता हूं 35 में 35 बनाइएगा। तो आप लोग कमेंट करना, अगर कमेंट करोगे तो मैराथन के नाम से हम एक ही वीडियो में 5 सेट करवा देंगे, या फिर एक एक सेट को करवाएंगे, क्योंकि आपका 5 फरवरी के दिन एग्जाम है। तो एक एक सेट करके हम दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो करके डाल देते हैं। आप सारा वीडियो कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे एक वीडियो के माध्यम से, तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा, मैं गारंटी लेता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आपको करना है कि नहीं करना है, जरूर बताना। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान पर देखिएगा। चलिए पहले इसको फटाफट से हम लोग जो ना इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर धारा जो ना आई बहने के कारण चुंबकीय बल का क्षेत्र होता है। तो 56 का आंसर हमारा जो है ना ये हो जाएगा जो ना म्यू 0L बटे में हमारा 2R, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो याद रखिएगा ये हमारा जगह 1 kWh बराबर हमारा जो है ना 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सही है, तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा 1 टेस्ला बराबर जो ना 1 नैनोमीटर पर पावर -1 और मीटर पर पावर -1, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है ना, तो 59 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है ए मीटर की जो ना धारा सुग्राहिता क्या होगी, तो आप ध्यान रखिएगा 60 का आंसर जो है ना हमारा यहाँ पर हो जाएगा विक्षेप बटे धारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत होता है, तो 61 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो ना ई बराबर हमारा हो जाएगा जो ना डेल्टा बटे में हमारा E⁴, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट होगा। अगला है कि विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा सूचित किया जाता है, ई, और विद्युत फ्लक्स को वी द्वारा सूचित किया जाता है, तो विद्युत फ्लक्स के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा ई बराबर जो ना -dV बटे में dr, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलियां चालक की विद्युत धारिता क्या होगी, तो 63 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1 म्यू एफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा E⁴ ER ए बटे में डी, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 65 बोला गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो पहले एक क्वेश्चन याद रखना, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, G होता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, V होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, पूछेगा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो G मारिएगा, बोलेगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो V मारिएगा। ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि निम्नलिखित में संबंध क्या होगा, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में क्या संबंध होगा, तो याद रखिएगा प्रतिरोध बोला है, तो 65 का आंसर हमारा हो जाएगा ये हमारा V जो है ना, V जो होता है हमेशा गैल्वेनोमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर हमेशा गैल्वेनोमीटर से बड़ा होगा, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो ना व्हीट स्टोन ब्रिज का जो ना व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, तो 66 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि मीटर ब्रिज, ऑप्शन हमारा सी नंबर जो ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके लिए क्या होगा, तो 67 का आंसर हमारा जो है ना डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है किक हॉक के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो 68 का आंसर हमारा जो है ना डी हो जाएगा आवेशित, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 69 को देखेंगे, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती क्या है, तो याद रखिएगा ये हमारा आता है संबंधित, ऑप्शन नंबर जो है ना डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो ये हमारा V² बटे में आर, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल जो है ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, और भी क्वेश्चन जो बचा है नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रहे हैं, शाम में भी मिलेंगे हम लोग, शाम में 7 बजे भी मिलेंगे, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।